हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर कामिल भरोसे की एक रोशन मिसाल है। आपकी सबसे प्यारी बेटी थी, लेकिन इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी आसाइशों से नहीं बल्कि आजमाइशों और मुश्किलात से भरी हुई थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश इस ज़माने में हुई जब मक्का में इस्लाम के खिलाफ सख्त दुश्मनी थी। जब उनके वालिद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाना शुरू किया तो कुरैश के लोग सख्त दुश्मन बन गए। वो न सिर्फ नबी को सताते बल्कि आपके घर वालों को भी तकलीफ देते थे। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा इस वक्त बहुत कम उम्र थी, लेकिन वो अपने वालिद के दुख दर्द को अपनी आंखों से देखती थी। एक दिन का वाक़या बहुत मशहूर है। नबी करीम खाना कबा के पास नमाज अदा कर रहे थे। कुरैश के चंद बदबख्त लोगों ने मजाक उड़ाने के लिए ऊंट की ओजरी लाकर आपकी पुश्त मुबारक पर डाल दी। वहाँ मौजूद लोग हंस रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि इसे हटा सके। जब ये खबर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा तक पहुँची तो वो दौड़ती हुई आई। वो इस वक्त एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करती थी। उन्होंने रोते हुए अपने हाथों से वो गंदगी नबी की पुश्त से हटाई और अपने वालिद के पास खड़ी होकर उन जालिमों को बुरा भला कहा। इस मंजर को देखकर हर हसास दिल इंसान का दिल पिघल जाता है। वक्त गुजरता गया और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जवान हो गई। आपकी शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई, लेकिन शादी के बाद भी उनकी जिंदगी में आसाइशें नहीं आई। घर में अक्सर खाने को भी ज्यादा कुछ नहीं होता था। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद चुकी पीस कर आटा बनाती, पानी भर कर लाते, घर के काम करती। मुसलसल चुकी पीसने से उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे। पानी की मुश्क उठाने से सीने पर निशान पड़ जाते थे। एक मर्तबा कुछ गुलाम आए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने वालिद से एक खादिम मांग लें ताकि काम में आसानी हो जाए। जब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी के पास पहुंची तो शर्म की वजह से कुछ न कह सके और वापस आ गई। बाद में नबी करीम खुद उनके घर तशरीफ लाए। आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इस चीज के बारे में न बताऊं जो खादिम से बेहतर है? फिर आपने फरमाया कि सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये सुनकर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सब्र और खुशी से इस नसीहत को कबूल किया। उन्होंने दुनिया की आसानी के बजाय अल्लाह की रज़ा को तरजीह दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी में एक और बहुत बड़ा दुख वो था जब नबी करीम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करती थी। जब उन्होंने अपने प्यारे वालिद को आखिरी वक्त में देखा तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रवायत में आता है कि नबी करीम ने उनके काम में कुछ फरमाया तो वो पहले रोई और फिर मुस्करा दी। बाद में मालूम हुआ कि आपने फरमाया था कि तुम मेरे अहले बैत में सबसे पहले मुझसे आकर मिलोगे। वाकई ऐसा ही हुआ। नबी करीम के विसाल के सिर्फ चंद माह बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह के नज़दीक असल इज़्ज़त माल और दौलत में नहीं बल्कि सब्र, ईमान और कुर्बानी में है। वो रसूल अल्लाह की बेटी थी, लेकिन उन्होंने कभी दुनिया की आसाइशों का मुतालबा नहीं किया। उन्होंने हर मुश्किल को सब्र के साथ बर्दाश्त किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। इसीलिए तारीख आज भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को सब्र, हया और ईमान की अजीम मिसाल के तौर पर याद करती है।